हमें किसी भी इंसान के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। विश्वासघात का मतलब कि आप किसी व्यक्ति को इतना अंदर तक तोड़ रहे हैं कि वह खुद को पुनः दोबारा खड़े करने योग्य नहीं पाता। उसको ऐसा लगता है कि उसकी भावनाओं को आहत किया गया और उसकी आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया गया और उसे पूर्णतः तोड़ दिया गया है और वह अपने आप को पुनः खड़ा करने में असमर्थ पाता है। ऐसी असमंजस स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को खुद को परमेश्वर को समर्पित करके पुनः आगे शनय शनय आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए और अपने मन को भक्ति व पूजा पाठ में लगाना चाहिए। परंतु होता यह है कि मनुष्य इतना व्यथित व परेशान हो जाता है कि वह खुद को संभालने में खुद को असमर्थ पाता है और उसे एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, एक मेंटर की ज़रूरत होती है जो उसको गाइड कर सके, सही दिशा दिखा सके, सही दिशा निर्देशन कर सके और उसे सही चीज़ें बता सके कि उसे ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। यदि किसी मित्र ने आपको धोखा दे दिया या जिससे आप प्रेम करते थे उस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हृदय आघात व कुठाराघात की स्थिति उत्पन्न हो गई, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके ऊपर ऐसे वार किए गए हैं और आपको ऐसे घाव व जख्म दे दिए गए हैं जिनसे जीवन पर्यंत निजात पाना असंभव सा आपको प्रतीत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अपने ध्यान को उन सब चीज़ों से हटाने का प्रयास कीजिए। अपने मन को पुस्तकों में लगाइए। अपने ध्यान को ईश्वर की भक्ति में लगाइए और ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। यही वह स्थिति है जहाँ पर मानव आत्महत्या का प्रयास करता है। जब उसे लगता है कि मेरे किसी खास मित्र ने या मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दे दिया, तो वह आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ाने का प्रयास करता और वह सोचता है कि शायद अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा और आत्महत्या ही एक विकल्प है। लेकिन मानव को यह समझना चाहिए कि मानव जीवन कितना अमूल्य है, क्योंकि जिस घर में वह पैदा हुआ है उस घर की, परिवार की, उन सभी सदस्यों की जिम्मेदारी व दारोमदार उसके कंधे पर है और वह सभी की देखभाल करता है। यदि कोई कमाने वाला नहीं, वह अकेला कमाने वाला है, तो पूरे घर को संभालने का और उनके व्ययों को चलाने का, उनके खर्चे उठाने का भी दारोमदार उसी व्यक्ति पर है। तो इस तरह के जिम्मेदार व्यक्ति को हमेशा एक एक कदम फूंक कर रखना चाहिए और उसे आत्महत्या जैसी चीज़ों से बचना चाहिए, खुद को रोकना चाहिए। इससे होता यह है कि पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जाने वाला व्यक्ति तो अपने दुख में चला गया कि मेरे साथ ऐसा धोखा हो गया, मेरी प्रेमिका चली गई या मेरा प्रेमी चला गया, तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मुझे कोई चाहने वाला नहीं है, मेरी लाइफ अकेली हो गई। तो उसके माता पिता का जो बोझ उसके कंधों पे था या उनके भाई, छोटे भाई बहनों का बोझ जो उस व्यक्ति के कंधे पर था, वह सभी व्यक्ति उसके ऊपर आश्रित थे। तो उन सब का भी जीवन उसी के साथ ख़त्म हो जाता है। लेकिन उन सबको तो जीना ही पड़ता है, वह एक नए सिरे से अपना जीवन आरंभ करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों से हताश और निराश होकर आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। यदि आप आत्महत्या के लिए आगे बढ़ते हैं तो सोचिए कि आपको पुनः पृथ्वी पर जन्म तो लेना ही पड़ेगा, चाहे आपने अच्छे कर्म किए हों या बुरे। इतनी आसानी से तो मोक्ष मिलता नहीं कि सबको मोक्ष मिल जा रहा हो, और आप भक्ति के उस स्तर पर भी नहीं पहुँचे हैं कि सबरी बन गए हों
आपने नवधा भक्ति सीख ली हो और अब आप मोक्ष के अधिकारी हो गए, आप परम तपस्वी हो गए और आपने बरसों प्रभु का इंतज़ार किया, तो इस तरह की स्थितियों में तो आप हैं नहीं। आपके ऊपर पूरे परिवार का दायित्व है और यदि आप उन दायित्वों से पल्ला छुड़ाकर अपने आप को यह सोचकर कि अब जीवन में कुछ नहीं है, मुझे अपने जीवन की लीला समाप्त करनी है, तो आपको इस तरह के कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि मेरे पीछे जो घर के लोग हैं वो आगे जीवन यापन कैसे करेंगे और उनका जीवन मेरे ऊपर निर्भर है। वो वेदना और दुख पीड़ा में पूरा जीवन बिताएंगे और आपके एक गलत फैसले से आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी ऐसा कदम लेने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए, खुद को समझाना चाहिए, परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, खुद को मजबूत बनाना चाहिए।